Hello student, good morning all of you. I am Jay Shankar Pandey and you are welcome Jay Career Foundation. आइए हम लोग द इंचेंटेड पूल के लेक्चर 2 में चलते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि आपने लेक्चर 1 में जो पढ़ा है उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में जानकारी आपको देना चाहता हूँ। आपने पढ़ा है द इंचेंटेड पूल में जो युधिष्ठिर के भाई लोग रहते हैं वो लोग जंगल में पानी की तलाश में तालाब की तरफ जाते हैं और वहीं पर जो यक्ष है यम है उनके प्रश्नों का उत्तर दिए बिना वो लोग पानी पीते हैं जिससे वो मारे जाते हैं। और काफी समय तक जब वो युधिष्ठिर के पास वापस नहीं आते तो इससे युधिष्ठिर बहुत व्याकुल हो जाते हैं और वो अपने भाइयों की तलाश में उसी क्षेत्र में जाते हैं जिस क्षेत्र में उनके भाई लोग पानी की तलाश में गए रहते हैं। उसी तालाब के किनारे जब युधिष्ठिर पहुंचते हैं तो अपने भाइयों को मृत अवस्था में देखकर वो काफी दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं काफी। और उससे उन्हें ये याद आता है कि उनके भाइयों ने जो प्रतिज्ञा की थी, जो अपने साहस का परिचय दिया था, इन महाबलियों को कौन मार सकता, वो अपने मन में ये सब प्रश्न पूछते हैं। इससे वो काफी व्याकुल हो जाते हैं और उसी दौरान जब उन्हें काफी अधिक प्यास लगी रहती है तो अपने प्यास को बुझाने के लिए जैसे वो तालाब में पानी पीने के लिए जाते हैं, उसी दौरान एक अदृश्य आवाज आती है और उस आवाज को सुनने पर उन्हें चेतावनी दी जाती है कि आपके भाई मारे गए क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों को नहीं सुना, उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और आप भी ऐसा करोगे तो आपका भी यही हश्र होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं कि यक्ष युधिष्ठिर से किस प्रकार के प्रश्न पूछता है और युधिष्ठिर उन प्रश्नों का उत्तर कैसे देते हैं। लेट्स स्टार्ट योर लेसन। The wise put questions rapidly one after another. The wise मतलब आवाज, पुट क्वेश्चन प्रश्नों को रखती है, रैपिडली शीघ्रता से, वन आफ्टर अनदर एक के बाद दूसरे को, यानी जो अदृश्य आवाज है एक के बाद दूसरे प्रश्नों को लगातार रखती है। पहला प्रश्न है क्या, व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, खतरे में व्यक्ति का रक्षक कौन होता है, यानी आपके सामने कोई खतरा आ जाए तो उससे आप कैसे बचोगे। तो इसमें यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न पूछता है कि व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, खतरे में व्यक्ति का रक्षक कौन होता है। तो खतरे में व्यक्ति का रक्षक कौन होता है, करेज साहस, साहस व्यक्ति का रक्षक होता है। बाय द स्टडी ऑफ व्हिच साइंस डज मैन बिकम वाइज, व्यक्ति ऐसा कौन सा विज्ञान पढ़कर बुद्धिमान हो सकता है, या दुनिया में ऐसा कौन सा शास्त्र पढ़ के बुद्धिमान हो सकता है। तो इसमें यही पूछा जा रहा है कि बाय द स्टडी ऑफ व्हिच साइंस डज मैन बिकम वाइज, यानी कौन से विज्ञान का अध्ययन करने से व्यक्ति बुद्धिमान होता है। तो इसमें उत्तर दिया जा रहा है युधिष्ठिर के द्वारा, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्रा, यानी किसी प्रकार के शास्त्र का अध्ययन नहीं, डज मैन बिकम वाइज जो व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता हो। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम, इट इज बाय एसोसिएशन मीन साथ, यदि व्यक्ति महान बुद्धि वाले व्यक्ति का साथ करता है, दैट ही गेट विजडम, तो उससे वो बुद्धिमान बनता है। आपको किताबी कीड़ा बनने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक आप संगत अच्छे नहीं करेंगे, उनसे अच्छे आचरण को ग्रहण नहीं करेंगे, अपने समाज की संस्कृति सभ्यता का अनुपालन नहीं करेंगे, तब तक हम लोग एक अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं बन सकते। तो युधिष्ठिर भी यही बता रहे हैं कि हमें महान लोगों का साथ करने से हमें बुद्धि प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष पूछता है, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी तेज गति किसकी है। तो माइंड मस्तिष्क, मस्तिष्क के दिमाग सबसे तेज है। आप यहाँ पे कुछ भी सोचे और आपका दिमाग कहीं और चलता रहता है, यानी हमारा दिमाग काफी तीव्र गति से चलता है।
व्हाट इज मोर फेडेड देन ए डाइड स्ट्रॉ, सूखे हुए तिनके से भी बदतर क्या है, सूखे हुए तिनके से भी सूखा क्या है? तो इसका उत्तर है ए सारो स्ट्राइकन हार्ट, यानी एक दुखी टूटा हुआ दिल, यानी टूटा हुआ दुखी दिल जो है वो सबसे मतलब बदतर है, सबसे बुरी उसकी स्थिति होती है जो टूटा हुआ दिल होता है, दुखी दिल होता है। अगला प्रश्न है व्हाट बी फ्रेंड ए ट्रेवलर, यात्रा में व्यक्ति का मित्र कौन होता है? लर्निंग, उत्तर है लर्निंग, यादें या ज्ञान, ज्ञान ही व्यक्ति का मित्र होता है यात्रा में। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम, ये कह रहे हैं व्यक्ति का घर पर कौन मित्र होता है, यानी घर पर व्यक्ति का सच्चा मित्र कौन होता है? तो है द वाइफ, पत्नी, यानी व्यक्ति का सच्चा मित्र कौन है? वाइफ, पत्नी। और हु accompanies ए मैन इन डेथ, व्यक्ति क्या अपनाने से मृत्यु को प्राप्त करता है, या मतलब कौन सी चीजें उसे मृत्यु की तरफ ले जाती हैं? तो धर्म, यानी धर्म है जिसे हम लोग अगर छोड़ देते हैं तो हम लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो उसी के बारे में लिखा है दैट अलोन accompanies द सोल, यानी अगर हमारी आत्मा इससे अकेले रह जाए, यानी धर्म को छोड़ दे, इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, तो इसके बाद उसकी अगली यात्रा मृत्यु की होती है। व्यक्ति अगर धर्म को त्यागता है तो मृत्यु को प्राप्त करता है। व्हाट इज द बिगेस्ट विजल, संसार का सबसे बड़ा काया क्या है, सबसे बड़ी आकृति क्या है, सबसे बड़ा बर्तन क्या है? तो इसमें लिखा है द अर्थ, यानी पृथ्वी, पृथ्वी सबसे बड़ी काया है। which contains all within itself, जो पूरे ब्रह्मांड को, पूरे पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं हैं सबको धारण किए हुए, which contains all within itself, जो सब कुछ स्वयं में समेटे हुए है, is the biggest vision, यही सबसे बड़ी काया है। what is the happiness, सुख क्या है या खुशी क्या है? तो हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, इसका उत्तर है कि सुख अच्छे चरित्र का ही परिणाम है। अगर हमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे चरित्र किए हैं, अच्छे व्यवहार किए हैं, तो हमें सुख की प्राप्ति होगी। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप व्हिच मैन बिकम लव बाय ऑल, ऐसी क्या चीजें हैं जो व्यक्ति त्याग करने से सबको प्रेमी हो जाता है या सबको प्रेम करने लगता है? ऐसी क्या चीजें हैं जिसको व्यक्ति त्याग दे तो सबका प्रेमी या वो प्रेम करने लगता है? तो आपको ध्यान में रखना है प्राइड, घमंड, अहंकार, अभिमान, इन सब चीजों को अगर व्यक्ति त्याग दे तो सबका प्रेमी हो सकता है। तो वही इसके बारे में लिखा है कि फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि व्यक्ति घमंड को, अहंकार को त्याग देता है, बिकम लव्ड बाय ऑल, तो वह सभी से प्रेम करने लगता है या सब उससे प्रेम करने लगते हैं। व्हाट इज द लॉस व्हिच एल्ड जॉय एंड नॉट सॉरो, ऐसी क्या चीजें छोड़ने से व्यक्ति सुख को प्राप्त करता है, दुख को नहीं? यानी व्यक्ति ऐसा क्या चीज है जो त्याग दे और उसे सुख प्राप्त हो, दुख नहीं? तो आपको ध्यान में रखना है एंगर, क्रोध, अगर व्यक्ति क्रोध को त्याग देता है तो जान लीजिए वो सुख को प्राप्त करता है, दुख को नहीं। तो वही इसमें लिखा इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम त्याग देते हैं किसको? क्रोध को, वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्टेड टू सारो, तो हम काफी लंबे समय तक दुख को प्राप्त नहीं होंगे, यानी हमें सुख प्राप्त होगा। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप व्हिच ए मैन बिकम रिच, ऐसा क्या चीज करने से व्यक्ति धनवान हो जाता है, या ऐसा भी कह सकते हो हम ऐसी क्या चीजें जिसको त्याग करने से हम धनवान हो सकते हैं? तो सबसे बड़ी चीज है डिजायर, इच्छा। मनुष्य की अनंत इच्छाएं होती हैं, अगर वो अपनी इच्छाओं पे काबू पा ले
तो एक अच्छा और धनवान व्यक्ति हो सकता है। आप लोगों ने एक कहावत सुना होगा, द कंटेंटमेंट इज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, संतोषम परमम सुखम। तो यही लिखा है, इफ मैन गिव्स अ बीइंग ग्रीडी, यदि व्यक्ति लालच को, इच्छा को त्याग दे, ही विल बिकम वेल्थी, तो वह धनवान हो जाएगा। अगर वो अपने लालच को त्याग दे तो वह धनवान हो जाएगा। व्हाट मेक वंस ऑफ ए रियल ब्राह्मण, एक वास्तविक ब्राह्मण कैसे बनता है? इज इट वर्थ, जन्म, क्या जन्म से, गुड कंडक्ट, अच्छे चरित्र से, और लर्निंग या ज्ञान से, आंसर डिजिबली, यानी ध्यान पूर्वक उत्तर दीजिए। यक्ष प्रश्न पूछता है कि वास्तविक ब्राह्मण कैसे बनते हैं या कैसे होते हैं, क्या जन्म से, क्या अच्छे चरित्र से, क्या ज्ञान से? और इस प्रश्न का उत्तर आप ध्यान पूर्वक दीजिए। अब देखो इन प्रश्न का उत्तर आपके युधिष्ठिर कैसे ध्यान पूर्वक देते हैं, अब उसके बारे में ये आगे लिखा है वर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए रियल ब्राह्मण, गुड कंडक्ट अलोन डच। ये करे जन्म और ज्ञान नहीं बनाते हैं एक वास्तविक ब्राह्मण को। गुड कंडक्ट अलोन डच, बिना अच्छे आचरण के, बिना अच्छे चरित्र के, बिना अच्छे चरित्र के व्यक्ति अच्छा वास्तविक ब्राह्मण नहीं हो सकता। हाउएवर, यानी कितना भी लर्नड, वो ज्ञानी हो, ए पर्सन, व्यक्ति में भी, यानी उस व्यक्ति को कितना ही ज्ञान क्यों ना हो, he will not be a ब्राह्मण, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना बुरी आदतों को त्यागे हुए वो अच्छा ब्राह्मण नहीं हो सकता। इवन दो he may be learned in the four Veds, a man bad conduct fall to a lower class। इवन दो, यानी यद्यप वह भी, मे बी लर्न इन द फोर वेद, यानी व्यक्ति को फिर भी चारों वेदों का ज्ञान हो, व्यक्ति को चाहे चारों वेदों का ज्ञान हो। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल टू अ लोअर क्लास, एक बुरे आचरण वाला व्यक्ति को उसकी जो श्रेणी है उसे नीचा गिरा देती है, यानी बुरे चरित्र वाला व्यक्ति निम्न श्रेणी की तरफ गिर जाता है। अगर वो अच्छा आचरण नहीं करता तो अच्छा ब्राह्मण नहीं है, और उसे चाहे चारों वेद का ज्ञान ही क्यों ना हो। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार की सबसे बड़ी आश्चर्य क्या है? अब देखो आश्चर्य के बारे में हम लोगों से पूछा जा रहा है, तो इसमें लिखा है एवरी डे मैन सी क्रिएचर डिपार्ट टू याम किंगडम, हम प्रत्येक दिन लोगों को यमराज की राजधानी की ओर जाते हुए देखते हैं, यानी हम लोग प्रतिदिन ये देखते हैं कि कोई ना कोई लोग मरते हैं। एंड एट दोज हु रिमेन वांट टू लाइव फॉर एवर, यद्यप फिर भी वे जीवित रहने की इच्छा करते हैं। सबको पता है कि हमें एक दिन मर जाना है, फिर भी हम लोग ये इच्छा करते हैं कि हम 100 साल जिए, काफी अधिक उम्र हम लोग जिए। लेकिन अधिक उम्र जीने का कोई मतलब नहीं है जब हम उस काम को अपने थोड़े ही समय में कर सकते हैं। तो वही इसमें कहा गया है कि व्यक्ति का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि व्यक्ति प्रतिदिन लोगों को मृत्यु प्राप्त करते हुए देखता है, फिर भी वह इच्छा करता है कि मैं काफी लंबे समय तक जीऊं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, और यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है कि व्यक्ति की मृत्यु, यानी गमन और पुनरागमन, व्यक्ति का जन्म और व्यक्ति की मृत्यु ही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। Thus the Yaksh put many questions and Yudhishthira answered them all। इस प्रकार से यक्ष
बहुत से प्रश्न को युधिष्ठिर के सामने रखते और युधिष्ठिर उन सभी प्रश्नों का उत्तर बखूबी देते हैं। इन द एंड ऑफ द यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष पूछता है, ओ किंग, हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिवाइव। वे ओ किंग, हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर, आपके एक मृत भाई को कैन नाउ बी रिवाइव, मैं जीवित कर सकता हूं। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, और आप अपने किस भाई को जीवित कराना चाहते हो। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक का अध्ययन करेंगे। अब हम थोड़ा सा समरी बताते हैं। इसमें होता क्या है कि युधिष्ठिर से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उन सारे प्रश्नों का उत्तर युधिष्ठिर बखूबी देते हैं। उसके बाद युधिष्ठिर से यक्ष प्रसन्न हो जाता है और उनसे ये पूछता है कि आपके मैं एक भाई को जीवित कर सकता हूं और आप अपने भाई अपने पांचों भाइयों में से, चारों भाइयों में से किसे जीवित कराना चाहते हो। तो अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में बातचीत करेंगे और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत।